हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, छत्तीस छात्रावास अधीक्षक की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। तो जिन लोग भी तैयारी कर रहे हैं, ये तैयारी करने वाले हैं, अब अलर्ट हो जाइए। अब समय आ चुका है। कल का एक वो भी नोटिस भी जारी हुआ था कि 3300 करीबन नए पद सृजित हुए हैं छात्रावास के लिए। आप सभी को पता है कि सीजी व्यापम जो 54 पोस्ट निकाला वो आईटीआई वाला है ना, वो अलग है। ठीक है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है वही छात्रावास का तैयारी कराएगा, नहीं, वो अलग छात्रावास का तैयारी है। उसमें आपका व्यायाम योग वाला कुछ मंगा हुआ था, ये अलग है। ये सीजीपीएससी जो 500 पोस्ट निकाला था केवल 12वीं पास के लिए, उसके लिए क्लासेस है। उसके लिए हम लोग का जो टेस्ट सीरीज है, हम लोग का जो बैच चल रहा है, ये उसके लिए है ना, याद रखिएगा ये। ठीक है, तो जो 500 पोस्ट निकाला था उसको क्या किए थे इन लोग, सीजीपीएससी फिर से उसको रिजेक्ट किया था, क्योंकि पेंडिंग में डाला था, क्योंकि पोस्ट बढ़ना था। और इसके लिए मीटिंग भी हुआ है। तो लगभग 33,000 पोस्ट ना, 3300 पोस्ट नए सृजित हुए। तो दबा के पोस्ट आएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और ये पोस्ट आने की संभावना मैं आपको बता देता हूँ। अगस्त में आपका पेपर फिक्स है, मान के चलिए अगस्त में आपका पेपर होना ही होना है। आपके पास लगभग 40 से 45 दिन मान के चलिए, टारगेट को अपना 45 दिन आपके पास समय है। विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है, कल परसों आज कभी भी आ सकता है, कोई भी वो नहीं है ना, क्योंकि पूरा टाइप होकर तैयार है। बस 500 को हटाएगा, 900 प्लस पोस्ट आने के चांसेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का बैच भी स्टार्ट हो गया है। जिन लोग भी देख लीजिएगा, बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो, एकदम टॉपिक वाइज उसमें हम लोग तैयारी करा रहे हैं। एक एक टॉपिक आपको टारगेट मिलता है, फिर उसका नेक्स्ट डे टेस्ट होता है, रैंक रिजल्ट टॉपर लिस्ट सब चीज़ जारी होता है। बहुत परफेक्ट आपको एक रणनीति के तहत उसमें तैयारी होगा आप लोग का। तो देख लीजिएगा जिन लोग भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं। ठीक है, फीस भी अभी भी नहीं बढ़ाएं, 299 रुपीज़ ही ऑफर वाला चल रहा है। तो 299 में कंप्लीट है जब तक पेपर नहीं होगा। चलेगा, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें कंप्यूटर। आपको पता है कि कंप्यूटर 50 नंबर का आना है, जिसमें 25 नंबर सबको लाना अनिवार्य है। तो हम लोग ने क्या सोचा है कि कंप्यूटर का आपको जितने भी एग्जाम है व्यापम के, जितने भी में जो जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए, वो सबको आपको एकदम रटा देंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन क्या होते हैं कंप्यूटर के रिपीट होते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, जितने भी एग्जाम हैं उन सबके एग्जाम के कंप्यूटर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिएगा, आप स्टार्ट करते हैं क्लास। नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, उसको ऑन कर लीजिए। ठीक है, डेली इसी टाइम में होगा, ध्यान रखिएगा टाइम का। ठीक है, आज हम लोग लेंगे CGVDAG एग्जाम हुआ था 2022 में, उसके जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन थे उन सबको आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलेगा, स्टार्ट करेंगे। जल्दी से आप लोग लाइव चैट ऑन कर लीजिए। आप फर्स्ट डे है इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। ऑन कर लीजिए लाइव चैट और शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, डेली शेयर किया करें आप लोग। ठीक है, चलेगा, स्टार्ट करेंगे। फिर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तैयार है आप सभी? चलेगा, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है विंडोज, लिनक्स, ओरेकल, डॉस। तो इसमें कौन सा आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये बताना है आपको। चलिए जल्दी करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, ओरेकल। ओरेकल नहीं है, याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ओरेकल क्या है ये बताइएगा आप लोग। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ये सर्च इंजन के में आता है ना ओरेकल। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए टॉपिक वाइज हम लोग अपने बैच में कर रहे हैं, यहाँ मिक्स करेंगे। ठीक है, चलेगा, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, सीरियल प्रिंटर। तो जो लेजर प्रिंटर होता है वो किस श्रेणी का है? फास्ट करेंगे। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, आप लोग देखिएगा, 2-3 दिन क्लास देखोगे ना, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं सभी एग्जाम में, इसीलिए इसको अच्छे से करना जरूरी है। डेली देखिएगा, एक भी दिन मिस मत कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर क्या नॉन इम्पैक्ट है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर प्रिंटर निम्नलिखित है, तो सबसे पहले कौन आया था? लेजर प्रिंटर आया था क्या, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं? चलेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में और लाइव चैट में आंसर देना है ना आपको, लाइव चल रहा है तो लाइव चैट में आंसर दीजिए। ठीक है, चलेगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर क्या है इसका, बी, इंकजेट। याद रखेंगे, जो पहला कंप्यूटर प्रिंटर है कौन सा लिया है? इंकजेट लिया है ना, याद रखिएगा। देखिए अभी आंसर हम लोग वही ले रहे हैं जो व्यापम ले रहे हैं ना, व्यापम लास्ट फाइनल में जो आंसर लिया है उसी को ले रहे हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। मूवी में विशेष खाली स्थान जोड़ने के लिए मल्टीमीडिया का व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। तो क्या चीज़ जोड़ने के लिए हम मल्टीमीडिया का उपयोग करते हैं? व्यवस्था, संलग्नक, नियंत्रक, प्रभाव। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलते बुक में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना अनिवार्य है, इसके बिना कुछ नहीं है कंप्यूटर में। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभाव। ठीक है, अगर मूवी में आप अच्छा प्रभाव देना चाहते हैं तो मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभाव। चलिएगा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं ना प्रीवियस ईयर के, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को खालिस्तान में परिवर्तन करना है। कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य क्या होता है? डेटा को ग्राफ में परिवर्तन करना, सूचना में, फाइल में, टेबल्स में। चलिए बताइए, फास्ट करेंगे जल्दी जल्दी। तो कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य क्या होता है? डेटा को सूचना में परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आज टेस्ट डल चुका है ना, ध्यान दीजिएगा। सुबह 7 बजे आज हमारा छात्रों से शिक्षक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट डल चुका है। कल आपको टारगेट मिला था, दिन भर आपको तैयारी करना था। आज टेस्ट है, सुबह 7 बजे से डला है, रात को 10 बजे तक समय रहेगा। अभी रात को आ जाएगा उसका रिजल्ट, या कल सुबह आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, डेली यूट्यूब में आएगा। ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां। CD और DVD खालिस्तान के उदाहरण हैं। कोडिंग मीडिया, सॉलिड स्टेज स्टोरेज, जिप ड्राइव, प्रिंटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत लोग गलत करते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है, चलिएगा बता दीजिएगा। तो CD और DVD किसके अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सॉलिड स्टेज स्टोरेज। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर व्यापम गलत लिया होगा तो उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि उसको अपडेट कर पाएँ। अभी हम लोग उसी का आंसर ले रहे हैं जो लास्ट में व्यापम ने लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 7वां। एक कम्पैक्ट डिस्क CD की बात कर रहा है, खालिस्तान प्रकार की डेटा एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करती है। अनुक्रमिक, प्रत्यक्ष, या दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो CD की बात कर रहा है, बताइएगा। तो CD क्या करता है? बिल्कुल दोनों, अनुक्रमिक और प्रत्यक्ष दोनों प्रकार के डेटा को एक्सेस प्रदान करती है। ठीक है, चलेगा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। वेब क्रॉलर का दूसरा नाम चुने। वेब क्रॉलर को और दूसरे नाम से क्या जानते हैं? वेब स्पाइडर, सर्च अनुकूलन, लिंक निर्देशिका, वेब प्रबंधक। देखिए, आप शुरू से अंत तक देखोगे ना तो एक चीज़ आपके दिमाग में बस जाएगा कि आप हम क्वेश्चन कैसे ला रहे हैं, हमको पढ़ना कैसे। इसीलिए प्रीवियस ईयर पहले मैं करा रहा हूँ, तो आपके दिमाग में एक सिस्टमेटिक ढंग जाए। फिर लास्ट में मॉडर्न आंसर भी मॉडल पेपर भी कर लेंगे। बाकी आपका टेस्ट सीरीज तो डेली चल ही रहा है। ठीक है, तो वेब क्रॉलर का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब स्पाइडर। याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां का आंसर क्या है? वेब स्पाइडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। तो इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? सभी को पता होगा जी, जल्दी से बताएंगे। चलिएगा, देखिए इंटरनेशनल नेटवर्क भी होता है इसका, लेकिन इंटरनेशनल जगह यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया है? अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, क्योंकि इंटरनेशनल को ही अंतर्राष्ट्रीय बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 10वां करेंगे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा एक उदाहरण है? लिनक्स, MS-DOS, विंडोज XP, प्रक्रिया नियंत्रण। तो बताएंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इसमें का? चलिएगा फास्ट करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंडोज XP। याद रखेंगे, विंडोज XP को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? केवल सिक्वेंशियल एक्सेस की बात कर रहे हैं ना। फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क। चलिए बताइएगा। देखिए, एक तो काट दीजिएगा, ऑप्टिकल डिस्क मतलब CD को पढ़ चुके हैं, जो अनुक्रमिक और दोनों देता है करके। इसमें केवल क्या पूछा है? सिक्वेंशियल एक्सेस। तो जल्दी बताइए कौन सा आएगा? ये तो आएगा नहीं, एक सेकंड, चलिएगा आगे बढ़िए, बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक टेप। देखिए, मैग्नेटिक टेप रहता है, जब उसको लगा लोगे ना तो एक क्रम में घूमते रहता है, ऐसे घूमता है ना, चक्री वाला जो रहता है सीढ़ी, तो चलते रहता है समझो। तो कहीं पर भी आप केवल सीक्वेंस से ही आप उसको कर सकते हो, रैंडमली कहीं भी नहीं चला सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जो भौतिक घटक होते हैं उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ALU, CPU। चलिए बताइएगा। तो सभी को पता होगा इसका आंसर, फास्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के जो भौतिक घटक होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। आप लोग डेली जो टारगेट मिल रहा है बैच में उसको जरूर पूरा कीजिएगा, उसके बाद टेस्ट दिया करें।
मानक कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ काम करता है? न्यूज़ टैब, व्यू टैब, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, ऑफिस क्लिपबोर्ड, उपरोक्त सभी। तो कौन मानक कॉपी और पेस्ट के कमांड के साथ काम करता है? कॉपी पेस्ट की यूज़ किसके लिए करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑफिस क्लिपबोर्ड। हम लोग कुछ भी कॉपी करते हैं और पेस्ट मारते हैं ना, तो कहाँ जाके होता है? क्लिपबोर्ड में। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो खाली स्थान से जुड़े अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करते हैं। तो सर्वर क्या करते हैं जी? किससे जुड़े हुए कंप्यूटर को संसाधन देते हैं? सर्वर क्या होता है? एक बड़ा कंप्यूटर रहता है, उसे पूरे ऑफिस के सभी कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लाइंट। सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो क्लाइंट को या क्लाइंट से जुड़े अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 30 क्वेश्चन है इस एग्जाम के, 30 क्वेश्चन अभी करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होना चाहिए, पूरे दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तब मजा आएगा। देखिएगा, फिर एग्जाम देते जाओगे ना, टेस्ट देते जाओगे, यहाँ क्वेश्चन करते जाओगे, फिर कुछ भी नहीं बचेगा आपका। पूरा 50 में कम से कम 45 नंबर आपको लाने हैं। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के लिए प्रोग्राम को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है? फ्रीवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, मैक्रोज। चलिएगा जल्दी से बताइए, अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रीवेयर को। याद रखेंगे, फ्रीवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता के लिए प्रोग्राम को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। याद रखेंगे, फ्रीवेयर, अनुकूलित शब्द आएगा मतलब फ्रीवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पेपर पर ग्राफिक आउटपुट प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्राफिक बनाना है आपको, ग्राफिक चित्र छापना है किसी का। डॉट मैट्रिक, इंकजेट, लेजरजेट, प्लॉटर। तो सभी को इसका आंसर पता होगा। प्लॉटर में ही हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्राफिक प्रिंट कर सकते हैं। सबसे अच्छा ग्राफिक प्रिंट करने का प्लॉटर पूछा जाता है। घुमा घुमा किसी क्वेश्चन को बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, अलग अलग एग्जाम। अभी देखेंगे ही हम लोग क्या करेंगे, डेली एक एक पेपर सॉल्व करेंगे अभी। तो डेली आपका नए नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लेकिन क्वेश्चन वही रहेंगे, बस उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। हर एग्जाम में प्लॉटर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिएगा, अच्छा क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, SEO का मतलब है सर्च एंट्री ऑप्टिमिजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमिजेशन, सर्च इंजन ऑपरेशन, सर्च एंटी ऑपरेशन। जल्दी बताइए, SEO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कोई क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको नोट कर लिया करें, एक पेज पकड़ के बैठा करें। बाकी ये वीडियो रहेगा, आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं इसको। कौन सी फाइल सामग्री रेडीमेड शैलियाँ हैं जिनका उपयोग किसी वर्ड दस्तावेज के लिए किया जा सकता है? तो रेडीमेड टाइप का बना के रखते हैं हम, प्रेजेंटेशन, लेटर, मैजिक बैंड, टेम्पलेट्स। तो रेडीमेड कौन सा मिलता है हमको? जब चाहे तब यूज़ कर लिए वाला, ऐसा टाइप का कुछ। तो ये होता है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स आपको मिलता है ना, अब जब चाहे तो अपने फाइल में यूज़ कर दे तो टेम्पलेट्स। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। मैकएफी खाली स्थान का उदाहरण है? वायरस है, क्विक हिल है, एंटीवायरस है, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ये बार बार पूछा जाए, 50 बार एग्जाम में आया, देखिएगा बिहार एग्जाम में मिलेगा आपको मैकएफी। तो ये क्या है जी? बहुत फेमस चीज़ है। तो मैकएफी क्या है, जल्दी बताइए आप लोग। तो मैकएफी याद रखिएगा, एक एंटीवायरस है। कई बार पूछा जाता है निम्न में कौन सा एंटीवायरस नहीं है, तो ये हमेशा ऑप्शन में रहता ही है। तो मैकएफी क्या है? एंटीवायरस। आपके जितने भी एंटीवायरस होगा सबको मैं करवा दूंगा ना, एक लिस्ट बना के ले लाऊंगा जो अभी नए पूछा जा रहा है। कंप्यूटर के लिए कौन सा हानिकारक है? शेयरवेयर, एंटीवायरस, वायरस, फ्रीवेयर। तो जल्दी बताइएगा। देखिए, तो कंप्यूटर हानिकारक कौन सा? वायरस। देखिए, मैं आपको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए बोलता हूँ तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो नॉर्मल टेस्ट सीरीज आता है और हमारे टेस्ट सीरीज में क्या अंतर है, क्यों हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, नॉर्मल लोग क्या करते हैं, 10 टेस्ट 15 टेस्ट ऐसे कर बेच रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, केवल आपके कॉन्फिडेंस के लिए रहता है, उसमें आपकी तैयारी नहीं होता। हम लोग अपने टेस्ट सीरीज में क्या है, पूरी कंप्लीट आपको तैयारी करा रहे हैं, आपको टारगेट दे रहे हैं, एक दिन पढ़ने का समय दे रहे हैं। टेस्ट में जो क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप उस
टॉपिक को टारगेट लेकर दिन भर हमारे साथ तैयार करते हैं। आप तैयार कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट डे टेस्ट दे रहे हैं, ये आपकी तैयारी होता है। हमारा टेस्ट सीरीज लगभग 60-70 टेस्ट होंगे, जब तक पेपर नहीं होगा तब तक चलेगा, ये हम लोग तैयारी करा रहे हैं। बाकी टेस्ट सीरीज वाले क्या बेच दिए, आप 200 300 50 व 100 रुपये में ले लिए मार्केट में, पैसा दे दिया उनको, आपको लिंक दे दिया, खत्म, उनका काम खत्म। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, आप हमसे आज जुड़े तो पूरा आपका जब तक पेपर नहीं हो तब तक चलेगा। तो देख लीजिएगा, जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है, हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, ये छात्र अधीक्षक का, तो अभी तक आप नहीं करा लीजिएगा। ऑफर 20 जून तक था, लेकिन बढ़ा दिए अभी, केवल 299 रुपीज़ में ही दे रहे हैं। पूरा कंप्लीट तैयारी है आपका, डेली आपको टेस्ट सीरीज में हो रहा है। एक दिन तैयारी करने का समय देते हैं, नेक्स्ट डे टेस्ट देते हैं। ये नंबर है हमारा, देख लीजिएगा ना, ठीक है। आज फर्स्ट डे है इसलिए थोड़ा सा बता दिया, बाकी कंटिन्यू हम लोग करेंगे। चलिएगा क्वेश्चन आगे बताएं। 21 में पहुंचे थे। सर्च इंजन एक प्रकार की खाली स्थान खोजने में सक्षम है। तो सर्च इंजन जानते हो, गूगल है आपका, याहू भी हो गया। तो इसमें हम लोग क्या खोजते हैं, वीडियो, दस्तावेज, इमेज, ये सभी। तो सभी को पता होगा क्या खोजते हैं जी, ये सभी खोजते हैं ना, ठीक है, कुछ भी खोज सकते हो गूगल में जाके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एंटीवायरस आपके डिवाइस की सुरक्षा कैसे कर सकता है। तो बताना है आपको, एंटीवायरस आपके डिवाइस की सुरक्षा कैसे कर सकता है। तो कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन बताइएगा। एंटीवायरस, वह इसे ज़्यादा गर्म होने से बचा सकता है क्या एंटीवायरस, वह अपने प्रदर्शन को बढ़ा सकता है, वह डेटा को दूषित होने से बचा सकता है, वह डेटा का बैकअप ले सकता है। तो एंटीवायरस क्या करता है जी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, दूषित होने से बचा सकता है ना। चलेगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सामान्य प्रयोजन के लिए कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो सामान्य प्रयोजन के लिए कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताना है आपको। एक छोटा डाटाबेस बनाने के लिए, गणना करने के लिए, अकाउंटिंग में, या उपरोक्त सभी में। तो बताना है किस में प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सभी में प्रयोग किया जा रहा है। डेटाबेस भी बनाते हैं, गणना भी करते हैं, अकाउंटिंग भी करते हैं, उपरोक्त सभी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में कौन सा एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब केवल एक ही व्यक्ति उसमें एक समय में काम कर सकता है। मैक, विंडोज़, मैक, MS DOS, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमेशा याद रखिएगा, 1000 बार पूछा है, स्टार लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। MS DOS, ठीक है, एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, MS DOS। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एक अस्थायी भंडारण के लिए क्या शब्द है जो उपकरणों के बीच डाटा दर और डाटा प्रवाह में अंतर की भरपाई करता है। बफर, बस, चैनल, मॉडेम। अस्थायी भंडारण के लिए मतलब आप जैसे यूट्यूब यूज़ करते हो आप लोग, तो आप लोग देखते हो यूट्यूब में, आप किसी वीडियो को देखते रहोगे, उसका नेट भी बंद कर दो, थोड़ा सा चल जाता है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाउनलोड करके रखता है आपके देखने से पहले, ताकि आप जो देख रहे हो वीडियो बीच में रुके मत, नहीं तो डाउनलोड करता फिर चलता, डाउनलोड का बीच में रुक जाता। तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाउनलोड करके रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बफर। आप देखें यूट्यूब में ऐसे करके जो यहाँ मिनट चलते रहता है, ऐसे करके यहाँ पहुँचा जाता है, लेकिन इतना और डाउनलोड हो जा रहता है थोड़ा सा, तो उसी क्या बोलते हैं, बफर, ताकि आपका जो देख रहे हो बीच में अटके मटके एक्स्ट्रा डाउनलोड करके रखता है, ठीक है, तो बफर बोलते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, वह प्रोग्राम जो वेबसाइट को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। किस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग वेबसाइट को देख सकते हैं, ब्राउज़र के थ्रू, वेब व्यूअर, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर। तो सभी को पता होगा जी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन आते हैं, बस आपको समझना है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना ज़्यादा टेस्ट दिलाएंगे, उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट मिलेगा। अंतिम याद रखिएगा, आप घर में जितना तैयारी कर सकते हो उसने हमसे जुड़ जाओगे ना, तो उससे कम से कम 20 गुना एक्स्ट्रा तैयारी होगा आपका, चलेगा। और एक दिशा मिलेगा, मेन दिशा का बात रहता है हमारे टेस्ट सीरीज में, आपको दिशा मिलता है, टारगेट मिलता है, आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राउज़र। ब्राउज़र के थ्रू ही आप देखते हो ना, वेबसाइट को जाके सर्च मार के। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, CPU को इस रूप में जाना जाता है, मस्तिष्क के रूप में, प्रोसेसर के रूप में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में, उपरोक्त सभी। तो क्या क्या बोलते हैं CPU को, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, CPU को मस्तिष्क भी बोलते हैं, प्रोसेसर भी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, खाली स्थान का उपयोग MS ऑफिस में काम करने के लिए नहीं किया जाता। ध्यान दीजिएगा, जहाँ नहीं देता उसको गोला घेर लिया करें। जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, माउस। तो किसका एक का प्रयोग हम लोग नहीं करते MS ऑफिस में। तो देखिए जॉयस्टिक को गेम खेलने के लिए करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, उसका स्कैनर का यूज करेंगे ही करेंगे, लाइट पेन का भी यूज़ करेंगे, माउस का भी करेंगे, लेकिन जॉयस्टिक का उपयोग नहीं करेंगे।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, 2 क्वेश्चन और बचा, सेकेंड लास्ट। एक छवि के एक छोटे संस्करण को खालिज संघ कहा जाता है। मान लो एक फोटो है आपका, इसको छोटा सा बना लिए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? बड़ा फोटो रहता है वो छोटा आकार में, चाहे वो साइज में भी छोटा हो जाता है, आकार में भी छोटा हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लिप आर्ट, बीट मैप, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, थंबनेल। चलिए बताइएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, थंबनेल बोलते हैं उसको। देखो आप लोग अपने जाके फाइल में देखिएगा, ऑटोमेटिक से हो जाता है थंबनेल। बार बार जी इसका यूज़ करते हो छोटा सा थंबनेल बन जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, GIF का मतलब है, GIF का फुल फॉर्म बताना है। ग्राफिकल इंटरकनेक्शन फाइल, ग्राफिकल इंटरफेस प्रारूप, ग्राफिक सूचना प्रारूप, ग्राफिक इंटरचेंज प्रारूप। तो आपको बताना है GIF का फुल फॉर्म क्या होता है। 30वां नंबर क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। तीसरे से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राफिक इंटरचेंज प्रारूप। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ग्राफिक इंटरचेंज प्रारूप। ठीक है। अब इन 30 क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में डाउट होगा या आपको लगता हो कि इसका आंसर दूसरा आना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, कल एक नए एग्जाम के साथ आएंगे हम लोग, और आज बस इस शुरुआत था, इतने ही करते हैं। ठीक है, और देख लीजिएगा जिन लोग अभी हमारे छात्रा शिक्षा का बैच चल रहा है, जिन लोग भी बैच ज्वाइन नहीं करे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, आपको टारगेट देते हैं, दिन भर आप तैयारी कीजिए। हमारे कुछ एक्स्ट्रा नोट्स रहता है, ज़रूरत रहता है उस चीज़ का नोट्स भी डाल देते हैं। ठीक है, अभी कंप्यूटर का ज़रूरत नहीं पड़ा ज़्यादा। ठीक है, और टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, आपको रैंक रिजल्ट, टॉपर लिस्ट, सब चीज़ आएगा, भी यूट्यूब में आएगा। टेस्ट डला हुआ है, जिन लोग टेस्ट नहीं दिया दिला लीजिएगा, समय समाप्त होने वाला है उसका, क्लास का दिला लीजिएगा। ठीक है, 299 रुपीज़ उसका केवल फीस है। एक बार आपको 299 दे देना है, फिर आपका जब तक पेपर नहीं होगा वो सब हमारी जवाबदारी रहता है। ठीक है, आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ। ये हमारा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा बार बार। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिएगा, डेमो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसका ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शेयर कर दीजिए एक बार अपने व्हाट्सअप स्टेटस में। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी समय। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, और रिजल्ट देखते हैं फिर आप लोग का कैसा आज का परफॉर्मेंस रहा है। यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा, अभी नहीं होगा तो कल सुबह होगा ना। ठीक है, चलिएगा, ऑल द बेस्ट।